अब जानते हैं कि ये कैश साइकिल या जैसे कैश कन्वर्जन रेशो भी कहते हैं, ये क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको रेडीमेड टी शर्ट्स का बिजनेस करना है, तो पहली तारीख को आपने बिना सिला हुआ कपड़े का थान किसी से खरीदा और 1 तारीख को उसको पैसे दिए, बदले में उससे वो थान ले लिया। अब उस थान से आपने कपड़े बनाए, ये करने में आपको 10 दिन लग गए। 10 दिन बाद आपके पास रेडीमेड टी शर्ट्स आ गई जो आपने बनाई। अब उनको बेचने में आपको 20 दिन और लग गए। 30 तारीख तक आपकी सारी टी शर्ट्स बिक गई और आपके पास पैसा वापस आ गया। तो अब आपने पैसा लगाया और पैसा वापस आने में इसमें टोटल 30 दिन लग गए। आपने 1 तारीख को कपड़ा खरीदा पैसा देके, 10 दिन में उसको सिया और अगले 20 दिनों में उसे बेचा। तो 30 दिन का आपका एक कैश के रोटेशन का साइकिल हो गया। इसे कहते हैं कैश साइकिल या कैश कन्वर्जन रेशो। तो अब अच्छी कंपनियों में यूजुअली ये बहुत कम होता है। इनफैक्ट HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में ये नेगेटिव है। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। तो नेगेटिव कैश साइकिल का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिसको HUL को पैसे देने हैं, जब HUL को पेमेंट करना होता है तो वो पेमेंट बहुत बाद में करता है, और जब माल बेचना होता है तो वो पैसे एडवांस में ले लेता है। यानी इसको उसी कपड़े वाले एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए HUL को टी शर्ट्स बनानी है, तो HUL एक बड़ा ब्रांड है, उसने बल्क ऑर्डर दिया कि मुझे इतने 1000 टन कपड़ा चाहिए और इस तरीके का। तो ऐसे में जो सप्लायर है वो HUL जितना बड़ा ग्राहक खोना नहीं चाहेगा, तो HUL उस पर एक शर्त लगाएगा कि लूंगा कपड़ा मैं आज 1 तारीख को, पैसे दूंगा मैं 40 दिन बाद। अब क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर है, 40 दिन बाद ही सही, लेकिन इतने करोड़ों रुपए आएंगे, तो कौन सप्लायर मना करेगा? तो सप्लायर हाँ बोल देता है। तो HUL को कपड़े आज मिल गए 1 तारीख को, लेकिन उसको पैसा देना है 40 दिन बाद। अब HUL के पास बड़े बड़े प्लांट, मशीनरी सब कुछ होगी, तो वो कपड़े बना भी 2 दिन में देगी, और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उसे बेच भी 4-5 दिन में देगी। यानी 1 तारीख को उसको कपड़ा मिला, 7 तारीख तक उसने सब बेच दिया और उसको पैसा देना है 40वें दिन, लेकिन पैसा उसके पास तो 7वें ही दिन आ गया। तो ऐसे में उसका कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया -33। यानी पूरा एडवांस में ही HUL का काम हो जाता है, किसी को एक्चुअल में पेमेंट करना ही नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसा भी सोचिए कि HUL जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स को माल देता होगा, उनसे भी एडवांस लेता है। तो जिससे माल खरीदा, जिसको पेमेंट करना है, उसको करता है 40 दिन बाद, और जिसको प्रोडक्ट दिया, जिससे पैसा लेना है, उससे पैसा ले लेता है एडवांस। तो यानी पहले केस में जहां हमने जो पैसा लगाया वो पैसा निकालने में 30 दिन लग गए, HUL के पास तो दोनों तरफ से एडवांस आ गया। ऐसा होना तो बहुत ही अच्छी कंडीशन है, और ये दिखाता है कि कंपनी की रेप्यूटेशन कितनी अच्छी है। जो HUL के केस में हम -52 डेज देख रहे हैं, यानी 52 दिन पहले ही इसे एक तरीके से पैसा मिल जाता है। अब जानते हैं एक बुरी कंपनी के साथ क्या होता है। ये एक पेनी स्टॉक है। तो पहले एसेट टर्नओवर को देखिए, जहां HUL 100 रुपए के एसेट पे 220 रुपए का माल बेच देता था, वहीं ये 100 रुपए के एसेट हैं तो केवल 7 रुपए का माल बेच पाता है। तो एसेट टर्नओवर भी बहुत बुरा है। और कैश साइकिल देखिए, इसे जो पैसे से इसने माल खरीदा, उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे के फिर उनका पैसा वसूल करने में लगभग साल भर लग जाता है, साल भर से भी ज्यादा लग जाता है। तो साल भर तक इस कंपनी का पैसा बाजार में फंसा रहता है। और आप में से जो लोग बिजनेस में हैं वो जानते हैं कि साल भर पैसा फंसे रहने का मतलब क्या है। वो बिजनेस तो चौपट होना ही है। तो हमेशा ये खास करके आपको बता देगा कि बिजनेस की हालत कितनी अच्छी है, क्या इसके कस्टमर से ये पैसा ले भी पाता है टाइम से या नहीं।